गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जा रहे थे तृतीय केदार बाबा तुंगनाथ जी के दर्शन करने। हम पूरे 10 लोग जा रहे थे तुंगनाथ ट्रिप पर। हम सब काफ़ी एक्साइटेड थे तुंगनाथ ट्रिप पर जाने के लिए। जब हम मंडल से आगे निकल गए थे तो बीच रास्ते में हमने हिरन देखे। यहाँ आपको बहुत से जानवर देखने को मिल सकते हैं। और पूरे रास्ते भर हम सभी मस्ती करते करते जा रहे थे। ड्राइवर भैया भी कह रहे होंगे कि आज किन लोगों के पल्ले पड़ गया हमें। इसीलिए तो कहते हैं कि दोस्तों के साथ जाने का मज़ा ही कुछ और होता है। और कुछ टाइम बाद लगभग सुबह के 8:30 बजे हम चोपता पहुंच गए थे और फिर यहाँ गेट से अंदर चले गए। यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर का पैदल रास्ता है तुंगनाथ मंदिर का। यहाँ नीचे जो ये छप्पर आपको दिख रहे हैं, ये घोड़ों के अस्तबल है। यहाँ से आप घोड़ों की बुकिंग करवा सकते हो। प्रिंसी और सोमेश ने तो बिन बारिश पहले ही छाता खोल लिया था और फिर हम गप्पे मारते मारते ऊपर जा रहे थे। फिर 1 किलोमीटर चलने के बाद हम बुग्याली एरिया में पहुंच गए थे। आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर बुग्यालों में ज़्यादा देर बैठना साफ मना है। इसके लिए आपको फ़ाइन भी देना पड़ सकता है। यहाँ का जो बुग्याली एरिया था बहुत ही सुंदर था, एकदम हरा भरा। यहाँ पर बहुत सारी बकरियाँ भी थी। मेरे पास तो शब्द ही नहीं है कि मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ आप लोगों को प्रकृति की इस सुंदरता का। यहाँ पर बीच बीच में इक्की दुक्की दुकानें भी थी। आज यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पर घूमने आए थे। अगर आप लोगों को चलने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है तो आप लोग डंडों का सहारा ले सकते हो। सभी टूरिस्टों से मेरा निवेदन है कि प्लीज़ ऐसी जगहों पर कूड़ा करकट ना करें, क्योंकि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने का बहुत गलत परिणाम होता है। सच में आज तो कुछ ज़्यादा ही भीड़ थी यहाँ पर। आप लोगों को पता, मैं अपने दोस्तों से कह रही थी कि मुझे इस ट्रैक की चढ़ाई कुछ भी नहीं लग रही थी, क्योंकि मैं परसों ही रुद्रनाथ ट्रैकिंग से आई हूँ। इसलिए मुझे रास्ता रुद्रनाथ की चढ़ाई के अकॉर्डिंग काफ़ी इजी लगा। हमारे पूरे ग्रुप में सबसे ज़्यादा जोश तो इन बच्चों में था। दोनों बिना रुके हुए चलते जा रहे थे। अब चलते चलते हम पहुंच गए थे होटल देवदर्शन पर। यहाँ से तुंगनाथ मंदिर दिखाई देता है और साथ ही में चंद्रशिला की ऊंची चोटी भी यहाँ से दिखाई देती है। यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। यहाँ पर छोटे छोटे बुरांस के पेड़ थे। रास्ते पर चलते समय सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमें तब हो रही थी जब दोनों ओर से घोड़े आ रहे थे, ऊपर से भी और नीचे से भी। ऐसे में रास्ता ही नहीं बच रहा था चलने के लिए। यहाँ से अब सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर मंदिर था और हम चलते जा रहे थे। बीच बीच में रुकते हुए फ़ोटो शूट करते हुए हम जा रहे थे। वैसे हमारे बुजुर्गों का कहना है कि जब भी ऊंचाई वाली जगह पर जाओ तो बाल खोलकर और चटकीले कपड़े पहनकर नहीं जाना चाहिए। वो कहते हैं कि वन देवियाँ लग जाती हैं। घर वालों ने तो पहले ही कह दिया था कि बाल खोलकर ऐसी जगह पर बिल्कुल भी नहीं जाना है। और अब हम मंदिर के जस्ट नीचे रास्ते पर पहुंच गए थे। भाई साहब, भगवान जी के दर्शन के लिए इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी कि कम से कम आधा घंटा हम सब लाइन में खड़े रहे। यहाँ ऊपर बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, इसलिए अगर कभी आप लोग तुंगनाथ आओ तो गर्म कपड़े साथ में ज़रूर लाना। और अब फाइनली 5 किलोमीटर पैदल चलने और आधा घंटे लाइन में खड़े होने के बाद हम मंदिर के अंदर पहुँच गए थे। फिर हमने भगवान जी के दर्शन किए।
और यहाँ मंदिर के पीछे हम सभी नंदी महाराज के कान में अपनी अपनी विश मांग रहे थे। कहते हैं ना कि नंदी महाराज के कान में बोलने से आपकी विश पूरी होती है। और अब हम मंदिर से जा रहे थे चंद्रशिला की ओर। भाई साहब, अभी तक दर्शकों की बहुत लंबी लाइन लगी थी। बीच में एक जगह पर हम रुक गए। यहाँ का जो व्यू था बहुत ही ब्यूटीफुल, एकदम माइंड ब्लोइंग। चलते चलते हमें भूख लग गई थी, इसलिए यहाँ पर बैठकर हम खाना खाने लग गए। सभी लोग वैरायटी वैरायटी का खाना लाए थे अपने घरों से। सबसे ज़्यादा टेस्टी तो कृष्णा की दीदी की बनाई हुई चटनी कुछ ज़्यादा ही टेस्टी थी। अब हम चंद्रशिला के लिए निकल गए थे। चंद्रशिला एकदम हाईएस्ट पर था। आपको मैं बता दूं कि अगर किसी को ब्रीथिंग रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसे यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत होती है सांस लेने में, क्योंकि ये जगह बहुत ही ऊंचाई पर है। तो हमारी किस्मत बहुत अच्छी थी कि यहाँ पर बारिश नहीं हुई, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पर बारिश ही होती है। इसलिए अगर आप लोग कभी तुंगनाथ आओ तो रेनकोट साथ में ज़रूर लाना। और अब फाइनली 2 किलोमीटर चलने के बाद हम पहुँच गए थे चंद्रशिला। यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। कहते हैं कि यहाँ पर पांडवों के अस्त्र शस्त्र के निशान शिलाओं पर बने हुए हैं, जो कि अभी भी लोगों को दिखाई देते हैं। इसलिए अगर आप लोग तुंगनाथ ट्रैकिंग पर आओ तो चंद्रशिला ज़रूर जाना। और ये था यहाँ का अभी तक का सबसे बड़ा पितरों का घर। यहाँ पर 2 गायें भी थी। यहाँ से सारी जगह दिखाई दे रहा था, एकदम दूर दूर की चोटियाँ तक दिखाई दे रही थी यहाँ से। चंद्रशिला पर जाकर हमारी पूरी थकान दूर हो गई थी। मन को इतनी शांति मिल रही थी यहाँ पर आकर, ऐसा लग रहा था कि हम दूर कहीं बादलों के शहर में चले गए थे। और अब हम वापस जा रहे थे घर की ओर। कहते हैं कि अगर आप भोलेनाथ जी की पैदल यात्रा करो तो वो ज़्यादा सिद्ध और सफल मानी जाती है। आप सभी कमेंट करके बताना कि आपको पैदल यात्रा ज़्यादा पसंद है या घोड़े से जाना ज़्यादा पसंद है। नीचे जाते टाइम हल्की हल्की सी बारिश शुरू हो गई थी, इसलिए हमने अपने छाते खोल लिए थे। तो इसी के साथ आज का मेरा व्लॉग होता है ख़त्म। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।